तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है साइन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे सूक्ष्म शिक्षण में जो भी कौशल कराए जाते हैं, जो भी हमें कौशल सिखाए जाते हैं, बीएड के जो भी छात्र अध्यापक हैं और छात्र अध्यापिकाएं हैं, उनको जो भी कौशल सिखाए जाते हैं, उन कौशलों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल बच्चों को पूर्व ज्ञान जाँचने से संबंधित होता है कि बच्चों को उस प्रकरण से संबंधित, यहाँ पे जैसे प्रकरण है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे संबंधित पहले से क्या-क्या जानकारी है बच्चों को, इस जानकारी का पता लगाने के लिए हम इस प्रस्तावना कौशल का उपयोग करते हैं। तो प्रस्तावना कौशल का लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमको ऊपर लिखना है पर्यवेक्षक का नाम। यहाँ पे जैसे हमारे पर्यवेक्षक का नाम ये है तो हमने लिख लिया। फिर लिखेंगे सेकंड पे कौशल का नाम, कि यानी कि हम कौन-सा कौशल का सूक्ष्म प्लान है वो बना रहे हैं। पहला, अब इसके बाद से एक कॉलम बनाते हैं जहाँ पे सारा चीज़ आ जाता है, जैसे कि इसमें दिनांक, कक्षा विषय, वर्ग, कालांश और अवधि। हर एक कौशल का लगभग 6 मिनट की अवधि होती है। कुछ-कुछ कौशलों की अवधि 6 मिनट से भी अधिक होती है, लगभग की 6 मिनट होती है। ये तो यहाँ तक हो गया है ऊपर के हिस्से की। अब होता है कौशल के, सभी कौशलों के कुछ न कुछ घटक होते हैं, कुछ न कुछ तत्व होते हैं, जिसके आधार पे उस कौशलों को लिखा जाता है, उस कौशल का लेसन प्लान या पाठ्य योजना बनाया जाता है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कहते हैं। उसमें सबसे पहले प्रकरण को निकाल लेने के बाद ही उद्देश्य करते समय लिखा जाता है, जो घटक लिखने के पहले दिया गया है। जैसे यहाँ पे प्रकरण लिखा गया है, तो प्रकरण को उद्देश्य कथन करते समय ही है। कौशल के घटक जो प्रस्तावना कौशल के हैं, उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे ही है प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो क्या कह रहा है कि जो भी हम प्रश्न करें, जो भी हम उन कथन करें, उसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से, यानी कि आपके पढ़ाने से पहले उनको जो भी ज्ञान है, उससे संबंधित प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ उद्देश्य से संबंध, कह रहा है कि जो मूल पाठ है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहे हैं, तो जो प्रश्न होने चाहिए वो भी इसी से संबंधित होने चाहिए। मूल पाठ यानी कि यहाँ से संबंधित होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि प्रश्नों एवं कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता। कह रहा है कि जो प्रश्न और कथन है, उसके उसमें उन विचारों में, उन कथनों में एक श्रृंखलाबद्धता होना चाहिए, कि जैसे कि जो प्रश्न है, उसका जो उत्तर आए, वो उसका उत्तर दूसरे प्रश्न के में ज़रूर आए। तो इस तरह से कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता ज़रूर होनी चाहिए। चौथा नंबर कहता है समुचित अवधि, यानी कि ये जो 6 मिनट है, इतने में ही हमको ये प्रस्तावना के प्रश्न को पूरा कर लेना है। जो भी 6 मिनट का समय दिया गया है, इसी में हमें अपना प्रस्तावना का प्रश्न निकलवा लेना है, अपना प्रकरण निकलवा लेना है। प्रस्तावना का प्रश्न हम इसलिए भी करते हैं कि हम अपने प्रकरण को निकलवाने के लिए प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। फिर कह रहा है कि लास्ट में मूल पाठ की ओर ध्यानाकर्षण। कह रहा है कि मूल पाठ की ओर ज़रूर ले जाएँ कि हम पढ़ाना क्या चाहते हैं। आखिर उस बालक को आज हम क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, क्या प्रेज़ेंट करने वाले हैं, तो ये घटक इसके बारे में बात करता है। चलिए अब घटक लिखने के बाद से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण। हमने लिखा है लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हमें लिखना है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। क्या लिखना है? पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न हम जब लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं, जिस कॉलम में रहेगा, पहला रहेगा क्रम संख्या, पहला रहेगा क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापक कथन या क्रियाएँ, यानी कि जो छात्र अध्यापक बोलेंगे, यहाँ पे छात्र अध्यापक और जो गर्ल्स पीपल टीचर हैं, उनके लिए छात्र अध्यापिका कथन या क्रियाएँ होता है, और यहाँ पे छात्र या छात्रा कथन या क्रियाएँ होता है, कि जो भी छात्र आपके प्रश्न पे जवाब देगा, वो छात्र कथन या क्रियाएँ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने प्रश्न किया, हमारे देश का क्या नाम है? तो छात्र या छात्रा ने जवाब दिया भारत। अब ये जो भारत उत्तर है, इस अगले प्रश्न में ज़रूर आना चाहिए,
तभी प्रश्नों एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता बनी रहेगी। यहाँ पे हम अगला प्रश्न करेंगे, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो बालक या बालिका जवाब देगी 1947 में। फिर अगेन क्वेश्चन है, इस उत्तर से रिलेटेड एक प्रश्न होगा कि 1947 से पहले भारत पर किसका शासन था? तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारत में किस कंपनी की स्थापना की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो उत्तर होगा मौन या समस्यात्मक। यहाँ पे बालक चुप हो जाएगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि इसके बारे में हम क्या बताएं, तो यहाँ पे आपकी प्रकरण निकल जाएगा। दूसरी चीज है कि जो पाठ प्रस्तावना का प्रश्न होता है, मिनिमम 4 प्रश्न होता है और मैक्सिमम 5 हो सकता है। 4 या 5 से हम अधिक नहीं करते। 4 सबसे बेस्ट होता है और 4 पे अगर आ जाता है तो बेस्ट है, और 5 पे भी निकल जाता है तो भी कोई बात नहीं है, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्देश्य कथन क्या कहते हैं? अब इसके बाद से जब हमारा प्रकरण निकल जाता है तो हम उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन का मतलब है कि हम अब छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। तो जैसे हमारा प्रकरण निकल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इससे जो भी छात्र छात्राएं होती हैं उनको ये जानकारी हो जाती है कि आज हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक हम निरीक्षण तालिका बनाते हैं। इसमें 3 कॉलम है, टैलीज है, व्यवहार घटक है, रेटिंग स्केल है जिसमें न्यूनतम और अधिकतम की संख्या बनाई है। अब जो हमने घटक लिखा था वहाँ पे, उसी को यहाँ पे एक-एक करके प्रस्तुत करते चले जाएंगे। पहला है, प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध पाया गया। यानी कि जो भी पर्यवेक्षक होंगे वो आपकी जांच करेंगे कि क्या आपके प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध था कि नहीं था। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेटिंग मिलेगा 0 से लेकर 7 तक कि आपने किस तरह का वहाँ पे अपने पाठ्य योजना को प्रस्तुत किया है। दूसरा है, प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ उद्देश्य से संबंध पाया गया, तो इसमें भी आपको दिया जाएगा। फिर ऐसे ही प्रश्नों एवं कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता पाया गया, समुचित अवधि का प्रयोग किया गया, मूल पाठ की ओर ध्यानाकर्षण किया गया। तो हम लास्ट में हर जगह देख रहे हैं आप कि हम किया गया लिखे हैं, पाया गया लिखे हैं, यानी कि क्या पाया गया, पर्यवेक्षक ने क्या आपका मतलब ऑब्जर्व किया, उसने क्या पाया, वो यहाँ पे मेंशन करेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में होता है एक ऑप्शन सुझाव या आलोचना। यानी कि सुझाव आलोचना में जो भी पर्यवेक्षक आपके में कमी देखता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो यहाँ पे उसको लिखता है। जैसे कि अगर उसने कमी पाई कि आपकी आवाज़ तेज नहीं है, तो उसने लिखा, उन्होंने लिखेंगे कि आवाज़ कक्षा के अनुसार रखें। तो ये सारी चीज़ होती हैं और लास्ट में हम लिखते हैं पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो दोस्तों, ये रहा आपका वीडियो इससे संबंधित कि हम प्रस्तावना कौशल कैसे बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए आगे भी आते रहिए। धन्यवाद।